हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अपने चैनल में फिर से। वेलकम ऑन माय चैनल। एंड सबसे पहले हम आपने एक क्वेट तो सुना ही होगा। होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर स्टैंडर्ड देन एनीवन एल्स एक्सपेक्ट यू। आप अपने आप को उतना रिस्पॉन्सिबल बनाओ जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये हेनरी वॉर्ड बीचर ने ये बात कही थी। तो हम आज यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से पूछा गया क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आ गया हमारे सामने। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम एक बार हाइड्रोजन टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसका आंसर बहुत ही ईजिली हम दे पाएंगे क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए हाइड्रोजन ग्रीन के ऊपर नोट्स लाया है। ये नोट्स देख लीजिए। इस नोट्स को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप आसानी से यूपीएससी के क्वेश्चन का आप खुद ही आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ऑल्सो नोन एज रीन्यूएबल हाइड्रोजन, इसको रीन्यूएबल हाइड्रोजन भी कहते हैं दोस्तों। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जो दोबारा से बनाई जा सकती है, जो कभी खत्म नहीं होती, उसे हम रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। कैन बी इंटरनल कंबशन इंजन मस्ट लाइक अदर फ्यूल्स। ये क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है ये फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, हाइड्रोजन ये फ्यूल में टैंक में भरा जा रहा है। ये इमेज है हमारा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। हाइड्रोजन कंबशन इंजन टेक्निकली पॉसिबल, ये पॉसिबल है इसको बनाना, और ये कई देशों में हो रहा है। एंड लेस कॉमन देन यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल सेल। अभी ये बहुत कम यूज हो रहा है, लेकिन ये आने वाले टाइम में ये हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही बड़े मात्रा में हर जगह यूज होगा। आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन कैन बी इंडीड विद मिक्स्ड विद नेचुरल गैस टू क्रिएट अ ब्लेंडेड फ्यूल। अगर हाइड्रोजन को अगर नेचुरल गैस के साथ मिला दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ब्लेंडेड फ्यूल बन जाएगा। एंड बात करते हैं यूज इन अ सिमिलर मैनर टू प्योर नेचुरल गैस। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्योर नेचुरल गैस बन जाएगा, इंक्लूडिंग फॉर हीटिंग पर्पस। इससे हीट भी क्रिएट किया जा सकता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों हम अभी आगे बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। जो सबसे ज़्यादा एक्सलेंट कैंडिडेट है ग्रीन हाइड्रोजन। एक्चुअली दोस्तों हाइड्रोजन तीन होते हैं, ग्रीन, ग्रे और ब्लू। तीन हाइड्रोजन, तीनों में से सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है फ्यूल्स के लिए ग्रीन हाइड्रोजन है। आगे बात करते हैं। दिस कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल भी हम इसी के द्वारा चला सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, आजकल तो ईवी व्हीकल आ गए हैं, तो हम इसके द्वारा हम ईवी व्हीकल को भी ऑपरेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की। तो हमें पता चल गया कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि वाइंड एंड सोलर प्लांट प्रोड्यूस करता है रिन्यूएबल एनर्जी, वैसे ही ये भी प्रोड्यूस करता है। विच क्रिएट नो जीएचजी इमिशन। जीएचजी इमिशन को क्रिएट नहीं करता। जीएचजी इमिशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डालूंगा। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, ग्रे हाइड्रोजन डज नॉट इमिट जीएचटी व्हेन बर्न। तो ये इमिट नहीं करता, मतलब कि मिटाता नहीं है जीएचएस को। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो इसमें जीएचजी नहीं निकलता। ये एक प्रकार का पॉल्यूशन टाइप है। मे हैव बीन जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स। ग्रे जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा जनरेट होता है। ठीक है, इसका अभी टोटल 95% प्रोडक्शन हो रहा है ग्रे हाइड्रोजन का। आगे लास्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लू हाइड्रोजन। फटाफट बात करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इससे। ठीक है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से ब्लू हाइड्रोजन क्रिएट होता है। पेयर्ड विद द कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ये कार्बन कैप्चर स्टोरेज के साथ पेयर होता है। सीसीएस टेक्नोलॉजी इसमें यूज होते हैं। ठीक है, विच प्रिवेंट जीएचजी। ये जीएचजी को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों हम यूपीएससी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने टॉपिक को पढ़ लिया और ये टॉपिक आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। विद द रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, हम क्वेश्चन के इसमें बताना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। आप खुद भी बता देंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। क्या ये फ्यूल के लिए यूज होता है? तो आप कहेंगे दोस्तों हाँ, ये फ्यूल के लिए यूज होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये फ्यूल के लिए दोस्तों यूज होता है। तो पहला पॉइंट हमारा सही है, हमने पहले ही देख लिया था।
ये रहा फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है, हमने इमेज लगा रखी है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, इट कैन बी ब्लेंडेड नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल, हीट एंड पावर जनरेशन। ये नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड हो सकता है, मिलाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, नेचुरल गैस के साथ ये मिलाया जा सकता है। ये रहा नेचुरल गैस के साथ, और ये हीट भी क्रिएट कर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट करेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि हीट क्रिएट करेगा ये अगर नेचुरल गैस के साथ मिलाएंगे, तो बिल्कुल सही है, ये दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। इट कैन बी यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल फॉर रन व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है, बैटरी वाले व्हीकल की बात हो रही है, सेल की बात हुई है दोस्तों। क्या ये हाइड्रोजन फ्यूल यूज हो सकता है सेल व्हीकल को रन करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अभी हमने देखा यूज टू पावर व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल, सेल वाले व्हीकल की लिए ये यूज हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर टॉपिक आपको समझ में आया होगा, प्लस आप मैंने इसमें ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी।